सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय जय सद्गुरुवंदन जय सद्गुरु। तत्व चर्चाમાં મંગત રાયજી કૃત 12 ભાવનાનું અનુશીલન ચાલે છે। સંવર ભાવના जिन अर्चना पृष्ठ संख्या 75। सौ साथे जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को 10 विध धर्म परिशह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। संवर भावना चल रही है। संवर के 57 प्रकार हैं। उसमें सबसे पहले हमने 5 महाव्रत देखे। कौन कौन से? चलो अक्षत बताएगा।
5 महाव्रत कौन कौन से हैं? बैठ के बता, नहीं याद है छोटू को? ब्रह्मचर्य लास्ट से चालू, बहुत अच्छा, सबका आधार है वो। हाँ वेरी गुड, अस्तेय, अचौर्य, अपरिग्रह, और एक फर्स्ट बाकी रह गया, अहिंसा। वेरी गुड। अब उसको क्रम से जनाओ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय को अचौर्य कहते हैं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनसे कर्म का आना रुक जाता है, पाप का आना रुक जाता है। समिति 5 कौन कौन सी है? चलो चंदन बताएगा। इरिया समिति, वेरी गुड। एषणा समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति, वेरी गुड। तो इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति अथवा व्युत्सर्ग समिति। ये क्या है? सावधानी पूर्वक कार्य करना, इसका नाम समिति कहलाता है, कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो और आत्मा की जागृति रहे, इसका नाम समिति। तो इससे भी कर्म आना रुक जाते हैं। फिर गुप्ती, कितने प्रकार की बताई थी गुप्ती? 3। नरसिम्हा बताओ। मन, वचन, काय। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। फिर दोनों के 3 भेद बताए थे, तीनों के 3 भेद, 3 भेद। भाव, द्रव्य, निश्चय। तो द्रव्य गुप्ती, भाव गुप्ती और निश्चय गुप्ती, ये तीनों के 3 लगाने का। द्रव्य काय गुप्ती, भाव काय गुप्ती और निश्चय काय गुप्ती। द्रव्य वचन गुप्ती, भाव वचन गुप्ती और निश्चय वचन गुप्ती। द्रव्य मनोगुप्ती, भाव मनोगुप्ती और निश्चय मनोगुप्ती, तीनों के 3 भाग। अब आते हैं 10 विध धर्म। 10 प्रकार के जो धर्म हैं, धर्म तो एक ही प्रकार का है, पर वो उसको बांट दिया है 10 भावों में, निमित्त की अपेक्षा से भाव में बांट रखा है, बाकी वो एक ही भाव है, आत्मभाव। तो 10 धर्म के नाम किसी को याद है? चंदन को याद है, वेरी गुड। और किसी को? भाई बहनों में आपने अभी 10 लक्षण पर्व आएगा अपने, रमेश भाई को याद? हाँ बोलो। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दव, उत्तम आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। वेरी गुड। ये 10 भाव कहलाते हैं। ये बेसिक वस्तु है, अपने को यूं कैसे आनी चाहिए पता है? जैसे अपने को 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती गिनते हैं ना, तो 10 तक की गिनती गिनते हैं तो कितने, किसी को ऐसा सोचना पड़ता है। ऐसे ये सब चीजें अपने को कंठाग्र होनी चाहिए। कुछ चीजें तो कि रात को भी 12 बजे उठा करके कि चलो गिनती बोलो 1 2 3 4, तो तुरंत बोल देता है बच्चा। ऐसे ही क्षमा मार्दवा जो सत्येश्वर संयम त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म, हाँ ऐसे फटाफट बोल सकते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम के अपने कोई तकलीफ आती? कुछ होगी तकलीफ, अभी किसी को पूछेंगे, वो भी बड़ी तकलीफ है। 24 तीर्थंकरों के नाम उनके लांछन चिन्ह सहित बोलना, ये भी बड़ी तकलीफ की बात। ये तो सब अपने धर्म ध्यान के विषय है, जो हृदय में हमेशा रहता है। वो उसको बोलने में कितनी देर लगती है? कितनी भी देर नहीं लगती ना। अपने बच्चे के नाम याद, चलो तुम्हारे परिवार में 6 लोग रहते हैं, जरा नाम बोलना ना फटाफट, तो फटाफट बोल जाएगा। अब उसमें कितनी देर लगती है? उसको याद करना पड़ता है। मेरे परिवार में वो छोटे लड़के का नाम क्या था, ये था, बड़े लड़के का नाम, ऐसा याद थोड़ी करना पड़ता है, फटाफट बोल जाएगा। ऐसे ये हमारी फैमिली है। ये आश्रव के कारणों के, संबर के कारणों के, ये सब हमारी फैमिली है। और ये तो सबसे बड़ी फैमिली है, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जन हैं। ये जितने गुण हैं ना, वही हम हैं, और कोई दूसरा हमारा स्वरूप नहीं है। जितने जितनी क्षमा है उतने उतने हम हैं, जितना जितना विनय है उतने उतने हम हैं, जितनी जितनी सरलता है उतना उतना हम हैं, जितना जितना सत्य है उतना उतना हम हैं, जितना जितना संतोष है उतना उतना हम हैं, जितना जितना संयम है उतना उतना हम हैं, जितना जितना तप है उतना उतना हम हैं,
जितना जितना त्याग है उतना उतना हम है, जितना जितना निर्मोही भाव है उतने उतने हम है, और जितना जितना ब्रह्म भाव है उतने उतने हम है। ये हम है, ये हमारा निजी परिवार कहलाता है, फैमिली। तो उस फैमिली की बात करते हैं कि पहला है उत्तम क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है कि वैसे ये सब आत्मिक भाव है और ये आत्मा में सहज स्फुरित होते हैं। हमारे प्रति कोई कैसा भी प्रकार का अपराध करे तो उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करना और शांत रहना, उसका नाम क्षमा भाव कहलाता है। किसी ने दो गाली दे दी, किसी ने कोई अनिष्ट कर दिया, तो ये अपने ही पूर्व कर्मों का उदय है ऐसा करके किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करना उससे और शांत रहना, इसका नाम क्या है? उत्तम क्षमा। तो शांति है वही क्षमा है एक्चुअल में। वैर भाव को त्यागना। अब क्षमा भाव को प्रकट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको कोई दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है। क्षमा हमारा आत्मा का भाव है, स्वभाव है। तो हमको कोई अनिष्ट करेगा, गाली देगा अथवा कुछ भी करेगा, तब हम क्षमा भाव रखें, इसी का नाम क्षमा नहीं है। ये तो क्षमा का विकल्प है। वास्तव में हमेशा शांत रहना वही क्षमा है। किसी भी प्रकार का कोई विकल्प क्रिया प्रतिक्रिया करना नहीं। कर्म के उदय के समय में हमेशा शांति से सबको सहन करते रहना, इसका नाम क्षमा भाव है। इसलिए क्षमा भाव में हमेशा रहना, ऐसा कहते हैं। और क्षमा है वो मोक्ष का दरवाजा कहलाता है। क्यों दरवाजा कहते हैं मोक्ष का, मुक्त होने का? क्योंकि सर्व जीवों के प्रति वैर भाव का एक पक्ष से त्याग कर दिया हमने। सामने वाले को मेरे प्रति कैसा भी भाव रखना हो वो रख सकता है, वो स्वतंत्र है। सामने वाला मेरे को शत्रु समझे, पर मेरे लिए संसार में अब कोई शत्रु नहीं है, मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। इस प्रकार से उसका एक पक्ष से सबके प्रति हित बुद्धि, प्रेम बुद्धि हो जाती है। तुमको जो सोचना हो सोचो, मुझे आपके बारे में कोई गलत सोचना नहीं है, गलत करना नहीं। इससे मोक्ष मार्ग चालू होता है। इसलिए अन्य जीवों के प्रति जितने भी संकल्प विकल्प हैं वो सब नष्ट हो गए आपके क्षमा भाव आने से। क्योंकि हम कितना कितनों के मुंह बंद करेंगे, हम कोई भी अच्छा काम करेंगे ना, तो भी 10 में से 5 जने ऐसे होंगे जो हमारे विपक्ष में होंगे और 5 जने ऐसे होंगे जो हमारे पक्ष में होंगे। अब आप जो विपक्ष में है उनको पक्ष में लाने का प्रयत्न करो, पर वो नहीं आएंगे। क्योंकि दुष्ट जनों की वृत्ति ही ऐसी होती है कि वो हमेशा अच्छे काम में बाधा डालना, उनको किसी भी प्रकार से सताना, ये उनकी वृत्ति होती है। अब उनको आप नहीं बदल सकते। तो आप अपन ऐसा समझे कि हम सबको राजी रख करके ही चलेंगे दुनिया में, ऐसा कभी संभव नहीं है कि सबको राजी। आज तक भगवान भी नहीं कर सके, तो हम कहां से कर सकेंगे सबको राजी? भगवान राम और भगवान कृष्ण के ऊपर भी लोगों ने तो जो जो उछालना था वो सब उछाला। उछाला कि नहीं उछाला? उनका भी अपवाद किया कि नहीं किया? राम को कितना कहते थे, सीता जी को देखो स्त्री लंपट, दूसरे के घर में स्त्री रही और वो उसको भी उठा करके लिया और अपनी पत्नी बना लिया वापस में। ऐसा राम के बारे में भी लोग कहते थे। तो फिर अपन जैसे साधारण लोगों के बारे में कहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ये उनकी वृत्ति है। संसार में ऐसी दुष्ट वृत्तियां नहीं होती, संसार चले ही नहीं, सब मोक्ष चले जाए ना। पर ये संसार तो अनादि अनंत है और ये चलने वाला है और इसी लोगों से चल रहा है सब प्रकार से। और कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं, किसी समय हम भी दुष्ट वृत्ति के थे अथवा हो जाते हैं, किसी समय सज्जन वृत्ति के हो जाते हैं। ये तो वृत्तियां चलती रहती हैं। तो हमको मुक्त होना है तो एक पक्ष से क्षमा रखो सबके प्रति। अब मुझे किसी का कोई बिगाड़ना नहीं है, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। संसार को मेरे से जो करना है, दुश्मनी करने तो दुश्मनी करे, दोस्ती करने से दोस्ती करे, मुझे केवल दोस्ती रखनी है, मैत्री भाव रखना है। इसका नाम उत्तम क्षमा कहलाता है। फिर है आर्जव, अरे मार्दव। मार्दव का मतलब होता है, मार्दव का मतलब क्या था? मार्दव शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ? मार्दव
मार्दव का अर्थ होता है कोमलता। क्या होता है? मार्दव शब्द मृदु शब्द से बना है, उसको मृदुता को मार्दव कहते हैं। कोमलता की अभिव्यक्ति विनय से होती है। कोई व्यक्ति कोमल है ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई उसमें कठोरता नहीं है। कठोरता नाम किसका है? ईगो, अहंकार, इसका नाम कठोरता है। क्या? मैं ही हूं और कुछ नहीं। अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, इसका नाम अहंकार कहलाता है। कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मैं बड़ा धनवान हूं। ये जितने वान है ना, वो सारे वान अहंकार है। तो इस अहंकार से रहित मृदु भाव, मैं कुछ नहीं भाई, भगवान की दया से मेरे पास जो कुछ है, देवगुरु शास्त्र की दया से, वो अपने में मेरा भी कुछ नहीं है इसमें तो। और मैं तो मार्दव को सौम्य स्वभावी हूं। विनय, और विनय वास्तव में तब कब प्रकट होता है? हाथ जोड़ देते हैं उसी का नाम विनय नहीं है। वास्तविक विनय तो तब प्रकट होता है जब हमारे पर्याय बुद्धि जाती है, तब जाकर के प्रकट होता है। पर्याय बुद्धि का नाम क्या है? कि जो हमारा झूठा स्वरूप है उसको हमने अपना सच्चा स्वरूप मान रखा है और उसके ऊपर हम मैं हूं ऐसा अभिमान करते हैं। जैसे इस शरीर को हमने अपना मान रखा है, तो अपना कभी अच्छा रूप होता है तो देखो मैं कितना सुंदर हूं, और कभी बिगड़ जाता है तो कहते मैं कुरूप हो गया। ये दोनों अभिमान है, एक नेगेटिव पक्ष है और एक पॉजिटिव पक्ष हो गया। पर आपने मैं किसको मान रखा है? शरीर को। ऐसे ही जैसे अपना ज्ञान है, तो क्षोभक्षम ज्ञान को लोग मैं अपना मानते हैं, ये मैं ज्ञानी हूं। पर एक क्षोभक्षम ज्ञान तो आता जाता रहता है। आज अपने को बहुत सी चीजें याद हैं, कल कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो ये अपना नहीं है। हम तो सहज ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो उसमें अभिमान करना कि मैं ज्ञानी हूं। तो जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो अपनी नहीं है, जो पर्याय अवस्थाएं हैं, थोड़े समय के लिए रहने वाली है, उसमें मैं पना मानना, उसमें मेरा पना मानना, इसका नाम अहंकार है, इसका नाम कठोरता है। घर अपना नहीं है, हमने अपना माना, अभिमान के देखो मेरा कितना बड़ा घर है, कितना अच्छा घर है। और किसी का अच्छा नहीं है तो उसको नेगेटिव अभिमान होता है, और हमारे तो कुछ नहीं है, हमारे तो घर एकदम झोपड़ी जैसा है। उसको वो बताने में लज्जा आती है। क्यों बताने में लज्जा आती है? क्योंकि उसने उसको अपना मान रखा है। ये लज्जा भी अभिमान है एक प्रकार का, वो दीनता रूप अभिमान है। एक तो एक अभिमान पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, एक दीनता रूप होता है अभिमान, और एक होता है वो अपने उच्चता रूप अभिमान होता है। दोनों प्रकार के अभिमान है, दोनों में नहीं। मैं सुखी दुखी में रंग राव, ये दोनों प्रकार के अभिमान कहलाते हैं। मिथ्यात्व नाम अभिमान का है, मिथ्यात्व कहते हैं उसी को अभिमान कहते हैं। तो ये पर्याय बुद्धि को छोड़ना, तभी वास्तविक विनय प्रकट होता है। और ऐसे विनय का नाम उत्तम विनय कहलाता है। उसकी बाह्य अभिव्यक्ति दूसरों को देवशास्त्र गुरु के आगे यथा योग्य विनय करना वगैरह, ये सब बाहर की अभिव्यक्तियां हैं, और मूल में मान्यता का फेर करना है। तीसरा आर्जव। आर्जव किसे कहते हैं? सरलता, रिजुता का नाम आर्जव है। कि जैसे अपन अंदर हैं वैसे बाहर रहे। अब अंदर है वैसे बाहर रहे का मतलब क्या? अगर अंदर कुटिलता है तो बाहर भी कुटिल हो जाना, इसका नाम सरलता है। अगर अंदर हमको खराब भाव आ रहे तो उन भावों को बाहर भी कर दो, इसका नाम सरलता है। किसी को यूं क्या मुझे ना इसको अंदर से मेरे को ना इसको गाली देने की इच्छा हो रही है, अब उसको गाली दे देना, उसका नाम सरलता है? इसका नाम सरलता नहीं है। हम जैसे हैं वैसे बाहर प्रस्तुत हो जाएं, इसका नाम सरलता नहीं है। सरलता का अर्थ है कि जैसा अपना स्वभाव है वैसा ही हम अपने स्वभाव को मन में, वचन में और काया में लाएं। समझ में आई? क्योंकि बाहर का जो अभिव्यक्ति है वो मन वचन काय से हो। आत्मा की अभिव्यक्ति किससे होती है? मन वचन काय से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जैसा अपना स्वभाव है, शांत निराकुल स्वभाव है अपना,
वैसा स्वभाव हमारे मन में, वचन में और काया में आए, इसका नाम सरलता है। ऐसा सरल बनने का प्रयत्न अपने को करना चाहिए। ऐसा नहीं जो आए वो अपने को कह दिया। मेरे को तो है ना, आप ये ऐसी कहने की बहुत इच्छा हो रही है, उसको बहुत दिनों से हो रहा है, उसको कह दिया, बेचारा वो परेशान हो जाता। तो ऐसे जो खोटे भाव आते हैं अंदर, वो दूसरों को बता देना, उसका नाम सरलता नहीं है। अपने को अपने स्वभाव के अनुसार बनाना और उसको आचरण में लाना, अर्थात मन वचन काया के योगों में लाना, इसका नाम वास्तविक सरलता कहलाती है। ऐसा सरल हमको बनना चाहिए। इसलिए उत्तम आर्जव किसको होता है पता है? मुनियों को होता है। और कौन से मुनियों को होता है? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को होता है उत्तम आर्जव। अन्य किसी को नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसा वितराग निर्ग्रंथ स्वभाव है, वैसा बाहर प्रकट कर दिया। काय से भी निर्ग्रंथता दिख रही है उनकी। जैसा जन्म लिया है, माता के गर्भ से जैसा नवजात शिशु बालक होता है, वैसे बालकवत सब कुछ त्याग करके हो गए। इसलिए तो भगवान का स्वरूप देखो। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। कुछ नहीं है जगत में। जैसे वितराग हो वैसे वितराग हो जाओ। एक्चुअली उनको तो शरीर भी नहीं रखना है, पर शरीर में आत्मा रहता है ना, उस शरीर को तो त्याग नहीं सकते ना। शरीर का तो केवल ममत्व त्याग सकते हैं। पर जितना त्याग सकते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। कपड़े क्यों पहनता है कोई व्यक्ति पता है? कपड़े पहनने का मुख्य कारण लज्जा है। उसको लज्जा आती है कि मैं कपड़े, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि मेरे शरीर है, उसके कुछ अंग ऐसे हैं जो लोग देख जाएंगे तो मुझे क्या कहेंगे। और वो कुछ को गुप्त मानता है इसको। और जो ज्ञानी होते हैं वो तो पूरा शरीर पुद्गलमय देखते हैं। सारा शरीर ही पुद्गल है, उसमें कुछ अंग विशेष कहां से हो गए आपके? इसलिए वो तो जैसा है वैसा उसको वो पुद्गल जैसे मिले ना, वैसे आप सामने प्रस्तुत कर रहा है। आपको जो सोचना है वो सोचो, जो करना है वो करो। इसका नाम निर्ग्रंथता कहलाता है। और जब व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उस समय उनको वस्त्रादि की वो लज्जा होती है ना, वो छूट जाती। और इसी कारण से कहा जाता है कि जैसे स्त्री पर्याय होती है, तो स्त्री पर्याय में बहुत ऊंची साधना नहीं हो सकती है, मोक्ष तक की साधना नहीं। वो क्यों? क्योंकि ये लज्जा नाम के कषाय है, वो मान कषाय का एक पार्ट है, वो पूरी तरह से स्त्री पर्याय में छूटती नहीं है। और इस कारण से पूरी तरह से निर्ग्रंथता बनती नहीं है। और बनती नहीं है क्योंकि कषाय का अंश भी जहां रह जाता है, वहां श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं होता। क्योंकि कषाय रहेगी तो वहां वितरागता कहां से आएगी, और ये कषाय रह जाती है उसकी। इसलिए संपूर्ण आर्जव भाव, उत्तम आर्जव भाव है, वो निर्ग्रंथता में प्रकट होता है। गृहस्थ व्यक्ति, पंचम गुण स्थान व्यक्ति कितना भी ज्ञान ध्यान तप आदि कर ले, परंतु जब तक निर्ग्रंथ नहीं होता तब तक उसको आगे का मार्ग प्रशस्त होता। मनोपरे ज्ञानी प्रकट नहीं होता, केवल ज्ञान कहां से प्रकट होगा उसको? ये आर्जव है कि जैसा मन में है, जैसा वचन में है और जैसा काय में है, वैसा ही आत्मा बना लिया, अथवा जैसा आत्मा है वैसा मन वचन काय को बना लिया। तो ये उत्तम आर्जव भाव, वितराग भाव। चौथा, निर्विकार बालकवद निर्भय, तिनके पायन धोख हमारे। निर्विकारी है, निर्ग्रंथ है, कोई वस्त्र आदि का त्याग, इसका मतलब विकार नहीं है। विकार नहीं है इसलिए वस्त्र का त्याग कर दिया है। विकार होता है वो उसको वस्त्र का त्याग नहीं कर सकता, उसको लज्जा आती है क्योंकि उसके अंदर अभी भी विकार है। वो भागवत में कथा आती है व्यास जी की और उनके पुत्र सुखदेव जी की। तो सुखदेव जी है ना, दिगंबर रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। और व्यास जी तो 18 पुराण लिखे, सब लिखे, परंतु वो तो वस्त्रधारी थे। तो एक जगह नदी पे स्नान करने जाते थे, तो वहां स्वाभाविक रूप से महिलाएं वगैरह सब होती हैं। तो जब सुखदेव जी वहां से गुजरे
तो स्त्रियों ने जैसे जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से रही। उन्होंने कोई अपने आप को कोई वस्त्र से ढकने का प्रयत्न नहीं किया। और जब व्यास जी गुजरे ना, उस समय उन्होंने अपने आप को सब कपड़ों से ढकने का प्रयत्न किया, उनसे शर्माई हो। तो बाद में नारद जी ने पूछा उन सबको कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया यूं? तो कहते कि ये व्यास जी है ना, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि वो पुरुष है यूं। और वो तो बालक जैसे हैं, सुखदेव जी हैं, वो तो मुनि है, उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, वो निर्विकार है। और निर्विकार से क्या लज्जा होनी चाहिए? इसलिए उनके लिए कोई लज्जा प्रकार, कोई लज्जा दूसरों को भी नहीं आती। इसलिए अपने मुनियों के पास जाते हैं, उनका दिगंबर मुनियों के पास, तो किसी को लज्जा आती है नमस्कार आदि करने में? उल्टा अहोभाव आता है। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के अपनी भी विकार दृष्टि टूट जाती है, वो देखने की दृष्टियां ही बदल जाती हैं। तो वो सामने वाला जैसा होता है वैसी दृष्टि ये आर्जव भाव कहलाता है। चौथा, संतोष, शौच। फिर सत्य शौच, शौच और संतोष एक ही। शौच का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता को शौच कहते हैं, इसलिए अशुचि को अपवित्रता कहते हैं। अब आत्मा में जो अपवित्रता है वो इच्छाओं से आती है, जगत की तृष्णाओं से, वासनाओं से आती है। तो मन को जगत की वासना से मुक्त रखना और अपने आप को हर परिस्थिति में संतुष्ट रखना, इसका नाम शौच धर्म है। इसीलिए उसको दूसरे भाषा में संतोष कहते हैं। लोभ का त्याग करना, बहुत अधिक इच्छाओं का त्याग करना, और मैं जहां हूं, जैसे हूं, जिस प्रकार से हूं, उस प्रकार से मैं संतुष्ट हूं, मैं सुखी हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार का तृप्ति का भाव है, संतोष का भाव है, वह उत्तम शौच धर्म कहलाता है। मैं हर परिस्थिति में सुखी हूं, परिपूर्ण सुखी छो, एम मान्या करो, ये संतोष भाव कहलाता है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि तृष्णाओं से व्याकुलता है, तृष्णा को त्याग किया, निराकुल हो गया, और अपना स्वभाव तो परिपूर्ण है। ये जो हमको अपूर्णता लगती है ना, वो मोह के कारण से। हमको कुछ बाहर, हम साधनों पर डिपेंड हो गए, हम अपने आप को तृप्त नहीं मानते, हमेशा हमेशा कुछ न कुछ तृष्णाएं चल। इसलिए दुनिया का हर व्यक्ति असंतुष्ट है। अज्ञानियों की बात कर रहे हैं, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसको अगर कितना भी दे दो ना, सारे 3 लोक का राज्य दे दो, तो भी वो असंतुष्ट रहता है। अरे नीचे की भूमिका में तो बड़े बड़े भरत जी के विषय में भी ऐसा आता है, भरते शुभ में आता है। अब उसके हिसाब से मैंने, उन्होंने 6 खंड जीते, और उसके बाद उनको ऐसी इच्छा हुई कि अपने अगले 6 खंड में जीतने के लिए जाए। उनको भी ऐसी, उनको भी वो लोभ जाग गया। उनको पता है कि ये नहीं कर सकते हम, और वो नहीं कर सके। फिर बाद में उनको पता पड़ा कि अब नहीं कर सकते, मैं प्रथम चक्रवर्ती हूं, आदिनाथ का पुत्र हूं, मेरे लिए क्या असंभव है? भाई आपके लिए, सबके लिए असंभव है, तो असंभव ही रहेगा। तो वो लोभ जागता है 6 खंड जीतने के बाद दूसरे। और वो दूसरे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है ना, वो तो वास्तव में 6 खंड जीतने के बाद अनावश्यक प्रयत्न भी किया उन्होंने, तो बहुत अधिक, और लोभ में मरा। वो तो, ये तो ज्ञानी थे, इसलिए इनको तो समझ में आ गई बात तुरंत ही। तो ये लोभ होता है कि आप कितना भी मिले संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए कम से कम मैं आवश्यकता में अपना काम चलाना, हमेशा एक चेहरे पर संतोष भाव होना चाहिए, तृप्ति का भाव होना। ये वास्तविक जो धर्मात्मा होते हैं ना, उनको देखना, हमेशा एक विशिष्ट प्रकार की शांति, संतोष, तृप्ति उनके चेहरे पर दिखेगी। कुछ नहीं चाहिए। कोई घटना, दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत आप उसको निकाल देते हैं मन में से, हमेशा तृप्ति। इसका नाम संतोष है। 5वां, ये 4 हैं, वो 4 कषायों के विपरीत हैं। क्रोध के विपरीत क्षमा, मान के विपरीत मार्दव, माया के विपरीत आर्जव, और लोभ के विपरीत संतोष। ये 4 कषायों को नष्ट कर दिया पहले 4 धर्मों में, 4 कषाय चली गई।
अब आगे और विशिष्ट, अब सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? हां, हम जैसे हैं, सत्य धर्म, सत्य वचन, ये दोनों अलग चीजें हैं। सत्य धर्म का मतलब हमारा स्वरूप जैसा है उसके अनुरूप हमारा आचरण, उसका नाम सत्य धर्म कहलाता है। हम सत स्वरूप हैं तो हम सत स्वरूप होकर के ही रहे। सत्य बोलना मात्र सत्य धर्म नहीं है, वो तो उसकी अभिव्यक्ति है। अगर सत्य बोलना उसी को सत्य धर्म माने तो कोई मौन रहता है, उसके अंदर सत्य धर्म है कि नहीं? उसने तो कुछ बोला ही नहीं ना। और अपन ऐसा माने कि सत्य बोलना वो सत्य धर्म है, तो जो बोलता नहीं है वो असत्यवादी, असत्य धर्म वाला हो जाएगा ना। पर ऐसा नहीं है, जो बोलता नहीं है उसमें भी सत्य धर्म है, अगर उसका सत्य आचरण है तो। और ये सारे धर्म केवली में भी होते हैं, सिद्ध में भी होते हैं। और सिद्धों को तो बोलने का वचन ही नहीं है, तो इसमें सत्य धर्म नहीं होगा क्या? तो उनमें भी सत्य धर्म होता है, क्योंकि सत्य धर्म का अर्थ सत्य स्वभाव है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही स्वभाव है। तो ये सत्य धर्म हुआ। और उसको मन वचन काय से उसकी अभिव्यक्ति है। तो काया से भी कैसे रहना? सत्यनिष्ठ रहना। अपने शरीर से ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, चेष्टा नहीं होनी चाहिए कि जो अन्यथा हो। शरीर से अन्यथा जो अन्य मार्ग में लग जाए, मायाचारी झलक जाए, क्रोध झलक जाए, मान झलक जाए, ऐसी कोई प्रवृत्ति अपने शरीर से नहीं होनी चाहिए। ऐसी अपने शरीर की प्रवृत्ति रखना, काय की चेष्टा रखना, इसका नाम काय का सत्यवादीपना है। वचन में हित मित प्रिय वचन बोलना, यह वचन का सत्य धर्म है। और मन में हमेशा सत्य विचार करना, असत्य का विचार नहीं करना, सम्यक तत्व विचार करना, यह मन का सत्य धर्म है। ये तीनों अभिव्यक्तियां हैं, और मूल में तो आत्मा का वो सत्य धर्म, आत्मा का स्वभाव। छठा, संयम धर्म। संयम किसे कहते हैं? संयम, अपने आप को संकोच ना, मर्यादा में आना। मर्यादा क्या है? अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाना, अपने स्वभाव में रहना, यह अपनी मर्यादा है। स्वभाव से व्यक्ति कैसे जाता है? स्वभाव से बाहर कैसे जाता है व्यक्ति? तो 5 इंद्रिय और मन, इनकी प्रवृत्ति जब वो बाहर करता है तो वो बाहर चला जाता है। तो 5 इंद्रिय और मन को संकोच के रखना, इंद्रियों के विषयों को उससे रोक देना, और मन को भी अनर्थक कल्पनाओं से रोक करके अपने स्वरूप में लीन होना, उसका नाम संयम धर्म है। और जब ऐसे संयम धर्म का पालन करता है तो ऑटोमेटिक उसके जीवों की अहिंसा का पालन तो होता ही है। क्योंकि जो अपना इंद्रिय और मन को ही संकोच लिया, वो दूसरे जीवों को क्यों कष्ट पहुंचाएगा? कष्ट पहुंचेगा ही नहीं उसके। तो प्राणी संयम भी हो गया। इसका नाम अपनी मर्यादा में रहना। अब पूरी तरह से तो सब मर्यादा में नहीं रह सकते ना। संपूर्ण मर्यादा में तो भगवान है। भगवान संपूर्ण रूप से अपनी मर्यादा में, अर्थात संपूर्ण रूप से अपने समाधि में, स्वरूप में लीन है। उनका उपयोग, उनकी चित्तवृत्ति बाहर नहीं जाती है, स्वरूप में लीन है। वैसा तो हम नहीं रह सकते ना। इसलिए मर्यादाएं नक्की कर दी साधकों की। एक गृहस्थ है और एक मुनि है, वो 2 प्रकार की मर्यादा है। तो गृहस्थों के लिए गृहस्थ की सीमाएं तय कर दी। तो गृहस्थ जीवन में आपको इतना करना, इतना विषय भोग आदि करना, और इतनी मर्यादा रखना। तो गृहस्थ को गृहस्थ की मर्यादा में रखना, नीति पूर्वक अपने सब काम करना, वो गृहस्थ की मर्यादा है। और मुनि को सब प्रकार से पाप प्रवृत्तियों का त्याग करा दिया, और हमेशा अपना स्वरूपानुसंधान में लीन रहो, तो वो मुनि की मर्यादा है। दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहे, वो संयम धर्म कहलाता है। 7वां, तप धर्म। तप का नाम होता है अपने आप को साधना। तपाना कहते हैं ना, सोने को तपाते हैं, लोहे को तपाते हैं, तो उसको साधते हैं। तो साधा कैसे जाता है? अपने आप को तपाना पड़ता है। तो अपने मन को, वचन को और काया को ऐसा साधना कि वो अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाए। मन को अनावश्यक लाड प्यार, शरीर को लाड प्यार नहीं करना, अनावश्यक उसको सुविधा भोगी नहीं बनाना।
कष्ट सहन करने जैसा बनाना, उसको तितिक्षा गुण का विकास करना, वो काय का तप है। वचन को तपाना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, और आवश्यकता हो वहीं बोलना, और हित मित और प्रिय हो ऐसा ही बोलना, ये वचन को तपाना है। और मन को तपाना, अनावश्यक कुछ भी सोचने विचारने की इच्छा होती है अपने, क्योंकि कल्पनाएं करने की व्यक्ति की बहुत इच्छा होती है अंदर, और वहां कल्पना करने से कोई रोकता भी नहीं है। कदाचित अपने को काय की चेष्टा करने से तो कोई रोक दे, वचन की चेष्टा करने से भी अपन झूठ बोलते हो तो कोई रोक दे, परंतु मन में आप अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं मुंगेरी लाल की तरह, तो कौन रोक सकता है बताओ। यहां सबको ध्यान में बिठाएंगे और कहेंगे चलो अब मेडिटेशन चालू करो, और सब अपनी अपनी कल्पनाएं करेंगे, तो कौन रोक सकता है उसको। वहां तो गुरु भी आपके साथ आपको रोक सकता नहीं है। तो सबसे अधिक तपाना तो मन को ही है। अनर्थक कल्पनाओं से हमेशा बचे रहना, और अनर्थक कल्पनाएं करने में जीव को मजा आता है। दिन में सपने देखने का बड़ा मजा आता है, जैसा उसको अच्छा लगता है ना वैसे वैसे वो स्वप्न देखता है। कभी तो धनवान बनने के, कभी को और भोग आदि के, और बहुत सारी कल्पनाएं करता रहता है। अब वो कल्पनाओं को रोकना, उसकी इच्छा का निरोध करना, और हमेशा सम्यक तत्व विचार में अपने मन को लगाना, ये मन को तपाना होता है। तो इसमें सब में इच्छा का निरोध करना पड़ता है, इसलिए तप कहते हैं। तो ये तप धर्म है। 12 प्रकार के साधन है उसके, 6 बाहर के साधन और 6 अंतरंग के साधन। फिर कौन सा धर्म है? त्याग धर्म। त्याग का मतलब होता है कि अपने स्वभाव के अतिरिक्त जो भी आत्मा में जबरन घुस गया है, विकार घुस गया है, उन विकारों का मल का त्याग करना। त्याग हमेशा बुरी वस्तु का होता है, अच्छी वस्तु का हमेशा दान होता है। क्या होता है? दान और त्याग में बेसिक फर्क यही है। दान हमेशा अच्छी वस्तु का, अपने को जो प्रिय लगती है ऐसी वस्तु का होता है, और त्याग हमेशा अपने को अच्छी नहीं लगती है, अपना मल है, विकार है, उसका होता है। इसलिए त्याग धर्म में विषय कषायों का, राग द्वेष मोह आदि का त्याग करने की प्रधानता रहती है, वो त्याग धर्म कहलाता है। क्योंकि संबर की बात चल रही है ना, संबर उससे आता है, दान से आश्रव होता है और त्याग से संबर होता है। दोनों में फर्क ये, एक आश्रव तत्व है, उसमें तो पुण्य कर्म का आश्रव होगा, क्योंकि उसमें क्या भाव रहता है? दूसरे का हित हो, स्वस्य अनुग्रहार्थम अतिसर्गो दानम, कि दूसरे के अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गो दानम, अनुग्रह के लिए दूसरे को अच्छा हो, भला हो, इसलिए अपनी वस्तु का को दे देना, उत्सर्ग कर देना, इसका नाम दान कहलाता है। और उसमें भावना, अच्छी भावना रहती है, और अच्छी भावना से शुभ कर्म आते हैं, पुण्य कर्म आते हैं। पर त्याग में ना अच्छी भावना ना बुरी भावना है, वहां उसको छोड़ देना है। इसलिए राग द्वेष आदि हैं, उसको अपन छोड़ देते हैं। जैसे अपन शरीर के मल को छोड़ देते हैं ना, तो ऐसा करके थोड़ी जोड़ते हैं कि इस मल से दूसरे का भला हो ऐसा थोड़ी सोचते हैं। और इस मल से दूसरे का नुकसान हो, ऐसा भी तो नहीं सोचते ना अपन। वो तो शरीर का मल है, उसको तो निष्काम भाव से त्याग कर दिया। और जहां निष्काम भाव होती है वहां वितराग भाव होता है, और इसलिए उससे संवर निर्जरा होती है, कर्म आते नहीं है, उससे कर्म रुक जाते हैं। इसलिए त्याग भाव को संवर में इस कारण से लिया है। तो अपने विषय कषायों को, अपने जितने दुर्गुण हैं उनको त्यागते रहना, उसका नाम त्याग कहलाता है। इसलिए यहां मुख्य रूप से आरंभ परिग्रह की बात आएगी सारी। आगे का त्याग तपा। अकिंचन्य, अकिंचन्य का अर्थ होता है, एक प्रकार का भाव है ममत्व को छोड़ना। अकिंचन्य का मतलब अकिंचन भाव, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं। इस संसार में शरीर आदि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो एक सहज शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। इस प्रकार का जो भाव है उसका नाम आकिंचन्य है। त्याग में आरंभ परिग्रह को छुड़ाते हैं, और आकिंचन्य में आरंभ परिग्रह के प्रति मन ममत्व को छुड़ाते। ममत्व का यहां त्याग करना होता है, मोह भाव का त्याग करना, उसका नाम आकिंचन्य है। जगत में कुछ नहीं मेरा,
और लास्ट कौन सा है? ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, आत्मा में रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य कहलाता है। और जितने भी दोष हैं, व्यक्ति के जितने भी दोष हैं ना, उन सब दोषों में सबसे दुस्तर और गहन जो दोष है, जो बहुत दुर्लभता से, कठिनाई से जाता है, वो दोष उसका काम की भावना है, वेद कषाय का उदय। ये अच्छे अच्छे को नहीं जाती है, इसलिए काम विकारों का त्याग करना उसको ब्रह्मचर्य कहा। ये विकार ऐसा है कि बड़ी बड़ी ऊंची भूमिका में भी ये विकार आते रहते हैं, तो इन विकारों का त्याग करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। जब तक परिपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं आता, 9 वार सहित ब्रह्मचर्य नहीं आता, तब तक शुद्धि नहीं आती। इसलिए ब्रह्मचारी के विषय में कहते हैं कि ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो वास्तव में मन से ब्रह्मचारी है, उनकी बात कर रहे हैं अपन, कि वो सदा शुचि मतलब वो हमेशा पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्यों? क्योंकि विकारों में सबसे बड़ा विकार यही है, और वो विकार उसके नहीं है, और इसको जीत लिया तो समझ लो संसार को जीत लिया। एक विषय ने जीतता, जीत्यो सौ संसार, नृपति जीतता जीतिए, बड़पुर ने अधिकार। एक विषय ने जीता, एक इस विषय को जीत लिया, और इसको नहीं जीता तो क्या होता है? उसी में है विषय अंकुर थी, विषय रूप अंकुर थी, टले ज्ञान ने ध्यान, लेश मदिरा पान थी, छाके जम अज्ञान। मतलब थोड़ी सी मदिरा पी ली और बेहोश हो जाता है ना व्यक्ति। जो कभी मदिरा नहीं पीता ना, उसको थोड़ी सी कभी मदिरा पिला दी, शराब पिला दिया, तो बेहोशी जल्दी आ जाती है उसको। जो पीता है उसको तो बेहोशी रहता है वो तो हमेशा। ऐसे ही थोड़ा सा भी विकार अपने अंदर आ गया तो सारे अपने आत्म प्रदेशों को विकारी कर देता। इसलिए इसकी शुद्धि रखना, वो बहुत बड़ी शुद्धि रखना, इसलिए इसमें सावधानियां भी बहुत बड़ी कहलाती है। और इस कारण से पूजनीयता भी उसकी है। इसलिए ब्रह्मचारी को पूजनीय, त्रैलोक्य पूज्य कहते हैं। तीनों लोगों में वो पूजनीय कौन है? तो जो सदा ब्रह्मचारी रहता है। इंद्र आदि भी उसको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि जो हम नहीं जीत सकते हैं वो तुम जीत रहे हो। वो इंद्र बहुत बड़ा हो गया, फिर भी वो ब्रह्मचारी नहीं है। बहुत कठिन है ये सब त्याग करना। तो वो जो आपने उस चीज का त्याग किया है, आपने स्त्री का त्याग किया है अथवा स्त्री ने पुरुष का त्याग किया है, तो ये संसार में सबसे बड़ी कषाय है, उसको आपने जीता है। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार। 3 लोगों में पूजनीय होता है ब्रह्मचारी। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत को सबसे महान बताया है, सबसे कठिन व्रतों में भी ब्रह्मचर्य व्रत है। अहिंसा व्रत है, वो मूल व्रत है, प्रथम व्रत है, उसको साधने के लिए सब साधते हैं, पर सबसे कठिन व्रत है वो ब्रह्मचर्य व्रत को बताया। धीमे धीमे इसका अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थ में रहते रहते इसका धीमे धीमे अभ्यास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से 10 धर्म हुए। अब कल अपन 22 परीक्षा लेंगे, आज नहीं लेंगे। इन 10 धर्मों को पालन करते हैं वो हमेशा अपने आत्मा में रहते हैं, अर्थात उनके सामने कर्म आते नहीं है, कर्म से हमेशा अछूते रहते। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओ
सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे तध्यानमहि पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद ते वरते जय ओ प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।